यहाँ के मंत्रियों ने रॉयल्टी के ठेके ले रखे हैं पूरे। मैं खुल के बात कहता हूँ, सत्ता को ठोकर मारी मैंने 2003 से लेकर अभी तक। कांग्रेस पार्टी 3rd नंबर पर जाएगी कि अगर सचिन पायलट बनते तो आरएलपी सपोर्ट करेगी। अब 4 साल हो गए, अब हम खुद चुनाव के अंदर जा रहे हैं। दिल्ली वालों ने हमारी मान मनवार नहीं करी, उपराष्ट्रपति का बोर्ड दे दिया मैंने, उसको थोड़ी दूंगा हलवा को। सुबह तो कहते हैं गहलोत हमारे पिताजी है, दोपहर में कहते पायलट पिताजी है, और शाम को वापस कहते गहलोत हो गए। भारतीय जनता पार्टी 4-5 गुटों में बंटी हुई, कांग्रेस तो 2 गुटों में ही है। 12 आपके दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन। मैं गहलोत साहब से एक ही पूछना चाहता हूँ कि जब बाबूलाल नागर, महिपाल मदेना और मलकान सिंह के मामले आए तब तो सीबीआई को जांच दे दी, लेकिन महेश जोशी के मामले में मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को जांच क्यों नहीं दी? केजरीवाल क्या कर लेगा? यूपी में लड़ा था ना केजरीवाल, कितनी सीट आई थी, लेकिन हमारा ईडी और सीबीआई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हमने 4 बार साथ दिया उनका विधानसभा चुनाव के अंदर, उनकी खुद की सीट पे, पिछला जो चुनाव एक राज्यसभा का था उसमें, और 3 विधायक जब सरकार बनाने में उसमें, और अशोक गहलोत की सरकार गिराने में। नमस्कार, झलको बीकानेर में आप सबरो हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हनुमान जी बेनीवाल नागौर का सांसद बीकानेर दौरे में थे, तो आप आइए हम बात कर सा। आज आप पास आगे है हनुमान जी बेनीवाल आरएलपी के नेता, और ये वहाँ पर बात कर सा। आज बीकानेर दौरे में थे आप, बीकानेर दौरे में ले आप कहीं कुछ कहना चाहिए? देखिए, बीकानेर के अंदर कतरियासर में जहाँ जसनाथ जी महाराज, तपोभूमि जसनाथ जी महाराज की, और वहाँ पे बड़ा कार्यक्रम है, जागरण है, मेला है, उसके अंदर मैं भाग लेने के लिए आया हूँ। बीकानेर के अंदर मैं कोई पहली बार नहीं आया। बीकानेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है। हमेशा बीकानेर के जवानों ने हर संघर्ष के अंदर पार्टी बनने से लेकर पहले से लेकर आज तक मेरा साथ दिया, और बीकानेर के जो मुद्दे हैं वही राजस्थान के मुद्दे हैं। यहाँ अपराध चरम पे है, यहाँ के मंत्रियों ने रॉयल्टी के ठेके ले रखे हैं पूरे ज़िले के। आप ये बताइए कि आम आदमी से वोट भी ले रहे हैं और रॉयल्टी भी छीन रहे हैं बीकानेर ज़िले के अंदर। कोई बीजेपी सामने बोल ही नहीं रही साहब बीकानेर के अंदर। आप देखिए 6-7 मंत्री तो हो गए राजस्थान में, और 1 मंत्री हो गया दिल्ली के अंदर। तो न तो कोई दिल्ली बीकानेर की सुध ले रहा है, न स्टेट बीकानेर की सुध ले रहा है। अपराध चरम पे है, किसान तकलीफ के अंदर है, जवान को रोजगार नहीं, और कानून व्यवस्था चौपट है बीकानेर जिले की और राजस्थान की। इसको ठीक करने के लिए आरएलपी पार्टी लगातार मजबूती से संघर्ष कर रही है। अभी हमारे सामने प्रमुख मुद्दे हैं वो टोल, कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, और अग्निपथ योजना जो दिल्ली सरकार लेके आई है, सेना को ठेके पे दिया। इसको लेकर जोधपुर में हमने बड़ी रैली करी थी, लोकसभा में मामला उठाया, लेकिन अब हम पुरजोर तरीके से अग्निपथ का वापस नए सिरे से विरोध करेंगे। हम दर्जनों रैलियां राजस्थान में करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली का हाईवे भी जाम करेंगे, रेलवे ट्रैक भी रोकेंगे, और दिल्ली की तरफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कूच करेगी। जवानों के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे। आगामी चुनाव ने लेकर आप कहीं कुछ कहना चाहो? देखिए, आगामी चुनाव मजबूती से लड़ेगी आरएलपी पार्टी। पहले भी लड़ा था 57 सीटों पर, अब की बार 150 से ज़्यादा सीटों पर आरएलपी अकेली लड़ेगी। 150 इसलिए कह रहा हूँ, 50 सीट हो सकता है कि ऐसे दल आ जाए जो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ हो, तो उनसे बातचीत हो सकती है उस समय पे। 150 सीट तो कम से कम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ेगी राजस्थान के अंदर। हनुमान जी बेनीवाल जी की जगह जगह भी जगह युवा बहुत तादाद में भीड़ लगे भी रुकाए। नौजवान बदलाव चाहता है, हर क्रांति का नायक नौजवान था। बदलाव नौजवान ही कर सकता है, इसलिए नौजवान मुझे बदलाव के रूप में देखता है। वो देखता है कि हनुमान बेनीवाल बदलाव करेगा राजस्थान के अंदर। ये उस व्यवस्था को बदलेगा जहाँ थानेदार, तहसीलदार, तो थाने में कोई जाएगा तो किस तरह आम आदमी, गरीब आदमी के साथ उसका व्यवहार है। अंग्रेजों के ज़माने का जो पुलिस एक्ट है, कि सामंती जो व्यवस्था है, इसको कौन बदलेगा? इसको हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी बदलेगी। इसलिए लोग, मैं खुल के बात कहता हूँ, सत्ता को ठोकर मारी मैंने 2003 से लेकर अभी तक। 4 बार स्टेट के अंदर मिनिस्ट्री ठुकराई और 1 बार दिल्ली में ठुकराई। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि भाई इनको सत्ता का मोह नहीं है, ये हमारे सब के लिए लड़ते हैं। मैं सबकी सुनता हूँ, सर्व समाज को साथ लेकर राजस्थान में चलता हूँ, इसीलिए नौजवान मेरे साथ खड़े हैं सारे। बड़ा दुर्भाग्य है, नशे की प्रवृत्ति राजस्थान में फैल रही है। अपराध में राजस्थान 1 नंबर पर चला गया। उत्तर प्रदेश और बिहार को पीछे छोड़ते हुए महिला अपराध के अंदर राजस्थान के माथे पर जो कलंक लगा है, इसे धोने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा, सदन, लोकसभा तक एक ही सांसद आपको इस राजस्थान के हितों के लिए बोलता नजर आएगा, वो नागौर का सांसद है। हम चाहते हैं कि 23 के अंदर हम बड़ा बदलाव करें। एक दल 3रे नंबर पर जाएगा, और अभी के जो हालात हैं उसे लग रहा है कांग्रेस पार्टी 3rd नंबर पर जाएगी। मुकाबला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में 2023 के अंदर आने वाला समय के अंदर। गहलोत और पायलट में सीएम कौन बने, तब मेरे से समर्थन मांगा गया था सचिन पायलट के द्वारा, और मैंने कहा था उस समय कि अगर सचिन पायलट बनते तो आरएलपी सपोर्ट करेगी। अब 4 साल हो गए, अब हम खुद चुनाव के अंदर जा रहे हैं। कांग्रेस में कोई भी सीएम बने, उसे हमें कोई लेना देना नहीं। वो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है, कोई बने नहीं बने, राष्ट्रपति शासन लगे, राज्यपाल, उसे हमें क्या लेना देना। हम तो ये चाह रहे हैं कि 4 साल से जिस तरह के हालात जनता के हुए राजस्थान के, उससे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जिम्मेदार है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जिम्मेदार राजस्थान और दिल्ली के।
आरएलपी वेट एंड वॉच कर रही है। अगर फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस जाती है और ऐसी स्थिति बन जाती है कि किसी को बहुमत साबित करना हो, तो निर्णय हम बाद में करेंगे कि आरएलपी के विधायक किसके साथ रहेंगे। अभी हम किसी के साथ नहीं है, कांग्रेस के किसी नेता के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं। ऐसा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो चुनाव थे, हमारे सामने क्या कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि हम क्या करें, या तो बोर्ड से बाहर जाएं और या वोट दें। राष्ट्रपति की जो कैंडिडेट थी, हमसे कोई दिल्ली वालों ने हमारी मान मनवार नहीं करी। एक आदिवासी की बेटी थी जिसका पूरा जीवन संघर्ष करता, उसने अपने बच्चों को खो दिया। हमें वोट देना था, मेरे एक वोट से कौन सी राष्ट्रपति का चुनाव जीत आ रही थी, या तो मैं बहिष्कार करता या वोट देता, वोट दे दिया। और उपराष्ट्रपति का जब चुनाव आया, वो हमारे ही वर्ग से थे, राजस्थान से थे, उपराष्ट्रपति का वोट दे दिया मैंने। उसको थोड़ी दूंगा अलवा को, मैं फिर राजस्थान के उस व्यक्ति को दूंगा जिस माटी के अंदर मैं पला बढ़ा हूँ। बाकी और राज्यसभा के अंदर हमने ये कहा था कि सिंबल पे वोट नहीं डालेंगे। तो जो कैंडिडेट चुनाव लड़े, हमारे सुभाष चंद्रा, वो निर्दलीय कैंडिडेट थे और निर्दलीय के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खड़ी थी। 3 वोट हमने दिए उनको। किसी का नाम नहीं चलेगा। राजस्थान में 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चलेगी, सिर्फ जवानों और किसानों के अंदर, क्योंकि पिछले 15 साल से और इस 4 साल के मिलाजुली के खेल, कांग्रेस बीजेपी दोनों को नज़दीक से लोगों ने देखा। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। मैं देख रहा हूँ कई नेताओं को, सुबह क्या बयान देते हैं, दोपहर कहते हैं, शाम को क्या देते हैं। बताओ, सुबह तो कहते हैं गहलोत हमारे पिताजी है, दोपहर में कहते हैं पायलट पिताजी है, और शाम को वापस कहते हैं गहलोत हो गए। ऐसे कोई थोड़ी होता है कि बार बार बदलाव हो। देखा मैंने कई नेता बोल रहे हैं ऐसा। तो हमारा पहले दिन से जो बात है कि 2023 के अंदर हम बदलाव करेंगे राजस्थान के अंदर। पहले लोग ये भी कहते थे कि नई पार्टी नहीं बनेगी, पार्टी भी हम लोगों ने बनाई। हम चाहते हैं कि असली राज किसानों के हाथ के अंदर आए, जिससे आम आदमी का भला हो, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने, ताकि ये गुंडागर्दी जो नेताओं की और अधिकारियों की चल रही है, इसका खात्मा हो। इसको लेकर आरएलपी पार्टी लड़ाई लड़ रही है। हम बड़ी रैलियां शीघ्र राजस्थान के अंदर करेंगे। जो हालत कांग्रेस में अभी हुई है ना, जिस तरह धड़ेबंदी, वही हालत भारतीय जनता पार्टी में होगी। भारतीय जनता पार्टी 4-5 गुटों में बंटी हुई, कांग्रेस तो 2 गुटों में ही है। 12 आपके दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन, ये 13 सीएम के चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। जो एकदम से आ रहे हैं ना, ये कुर्ते पजामे पहन के जनता के लिए, ये 800-700 हज़ार की दुकान है, सट जाएगी सारी। 23 के अंदर सुनामी आएगी आरएलपी पार्टी की राजस्थान के। और ये नौजवानों की पार्टी आरएलपी पार्टी, हमने पहले ही कहा था, जब भी किसान जवान को जरूरत होगी हम सत्ता को छोड़ेंगे। और किसान जवान को जब भी जरूरत पड़ी, हनुमान बेनीवाल जवानों के लिए लड़ने अग्निपथ के लिए सड़क पर आया, सदन में आया, और किसानों के लिए सत्ता छोड़ के सड़क पर आया। देश का एकमात्र सांसद था, तो 70 दिन सड़क पर बैठ के अपने भाइयों के लिए लड़ाई लड़ रहा था। पूरा राजस्थान देख लिया। राजस्थान में हर जगह हमारे मजबूत बच्चों की टीम है, लोग लाइक करते हैं। शहरों में भी लड़े, एक नगर पालिका का चेयरमैन है, 5 प्रधान है, 3 एमएलए, 1 सांसद है। लड़ेंगे, तमाम जगहों पर लड़ेंगे। हो सकता है कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ, अगर ऐसी पार्टियाँ जो हमें लगे कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ और हमारे साथ आगे रहेगी, तो उन पार्टियों के गठबंधन के रास्ते भी हमारे लिए खुले रहेंगे। जो किसान और जवान की बात करेंगे, जो पिछड़े की, दलित की बात करेंगे। साहब, मैं एक मुख्य क्वेश्चन, आप जगह जगह जाओ, भी जगह मतलब आप कई सी इंटरव्यू में आ गया, भी जगह इंटरव्यू में आप एक मुख्य बात कहो कि अब की बार किसान रो बेटो है जी को मतलब मुख्यमंत्री बने, तो आप मतलब सीधो डायरेक्ट यहाँ कौन कहोगे हनुमान जी बेनीवाल है जी का मुख्यमंत्री बने? मैं ये नहीं कहूँगा। मैंने पिछली बार ये भी कहा था कि अगर कोई दूल्हा मजबूत हो तो बाराती बनने को तैयार होगी, पिछले उसके अंदर बोला था। किसान का बेटा जो किसान की सोच रखे, खाली किसान के अंदर पैदा होने से थोड़ी होगा किसान का बेटा। अगर मान लो किसी को बिठा दो, उसकी सोच ही किसान की नहीं हो। हम चाहते हैं असली किसान का बेटा राजस्थान में राज करे। कांग्रेस ने भी कर्जा माफ़ करने की बात की थी, कर्जा माफ़ नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने कर्जा माफ़ नहीं किया। टोल मुक्त स्टेट, एक बार स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए थे आरएलपी के हमारे आंदोलन के बाद, पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने किए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस सरकार ने टोल लेने चालू कर दिए। आज किस तरह का हालात है आप बताओ? 8 बजे बाद कोई घर से निकल सकता है? कोई अपनी फैमिली को लेके, 4 बच्चों को लेके क्या 100 किलोमीटर का सफ़र कर सकता है राजस्थान के अंदर? ये तो गुंडागर्दी का सबसे बड़ा आलम राजस्थान के अंदर बान गया। आप देखिए, यहाँ भी अभी दिन में मुझे बता रहा था कोई ज्वेलर के साथ लूट हुई, तो रोज़ की आम बात हो गई। लोगों का भरोसा उठ गया कानून व्यवस्था से। थानों में बलात्कार हुए, एम्बुलेंस में बलात्कार हुए, मंत्री बलात्कार कर रहे हैं। आपके पहले भी कांग्रेस राज के अंदर किस तरह मंत्रियों की सीढ़ी चली थी। मैं गहलोत साहब से एक ही पूछना चाहता हूँ कि जब बाबूलाल नागर, महिपाल मदेना और मलकान सिंह के मामले आए, तब तो सीबीआई को जांच दे दी, लेकिन महेश जोशी के मामले में मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को जांच क्यों नहीं दी? महेंद्र चौधरी का परिवार फंसा, तब सीबीआई को जांच क्यों नहीं दी? ये ऐसे सवाल है, ये मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ। आप सीबीआई के मामले में भी देखते हो क्या कौन कैसा, किसकी देनी चाहिए, किसकी नहीं देनी चाहिए? ये चिंता का विषय है। बेनीवाल साहब, एक मुख्य क्वेश्चन, अब गया महीने लंपी रोग चाल रही है, तो लंपी का मामला ही मैं ही, मैंने लोकसभा में पहला मामला मैंने उठाया था लंपी में। 24 बीजेपी,
एक RLP गाय के नाम से वोट ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लड़ाई लड़ रहा है हनुमान बेनीवाल। अभी भी बेल में तीनों RLP के लोग गए, यात्राएं निकाल रहे हैं आपके बीकानेर से लेके 10 जगहों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सारे हमारे लोग। हम इसमें राजनीतिक माइलेज के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारा धर्म है। गाय हमारी माता है। कोई बीजेपी तो 80 के अंदर बनी थी, गायों के लिए तो हमारे लोक देवता तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले ये गाय लड़ी थी। जितने भी लोक देवता राजस्थान के अंदर हुए वो गाय के लिए लड़ रहे हैं, सब 1000 साल पहले, कोई 500 साल पहले, कोई 400 साल पहले। तो गाय तो हमारी सबकी है, कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है गाय। लेकिन बीजेपी के लोग गाय को बचाने से ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप में टाइम निकाल रहे हैं। कोरोना के अंदर भी जो देश में 50 लाख मौतें हुई और उस समय कह दिया कि वहाँ तो कांग्रेस सरकार है, वहाँ उसकी सरकार है, वहाँ वेंटिलेटर नहीं देंगे, कहीं हम ऑक्सीजन नहीं देंगे। ऑक्सीजन का अभाव के अंदर भी लोगों ने दम तोड़ा था। सेकंड जवान मौतें कितनी सेकंड कोरोना काल के अंदर हुई थी। ये सारा मंजर आपने देखा है। 100 रुपये ज़्यादा पेट्रोल डीजल 100 के आसपास चला गया। आम आदमी कैसे गाड़ी खरीद पाएगा, कैसे चलेगा इस महंगाई के दौर के अंदर। इन सब को लेकर हम आपको लड़ते हुए नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी का तो कोई सरपंच ही नहीं है ना राजस्थान में, कहाँ से होगी टक्कर। और टक्कर के लिए भूमिका तो बढ़ानी, केजरीवाल क्या कर लेगा। यूपी में लड़ा था ना केजरीवाल, कितनी सीट आई थी, आई क्या एक भी MLA बना क्या। हमने तो 57 लड़ाए, 3 जीते, कई जगह सेकंड रहे, 9-10 लाख वोट लिए और दम था। तभी तो बीजेपी ने सीट छोड़ दी हमारे लिए, 2 छोड़ी थी, एक तो मैंने वापस दी थी उनको। बाड़मेर भी मेरे लिए छोड़ी हुई थी, लेकिन मैंने कहा क्या पता हमारा नया चीन है, कहीं बाड़मेर में हार जाए फालतू, मेरे खाते मार, ये उनको ही दे दी मैंने। वो तो पता लग जाएगा ना आप पार्टी में कितना दम है, कौन कितना, तो मैदान में आ जाएगा ना 23 के अंदर सारा। मेरा कोई उनसे झगड़ा नहीं किसी से। हम राजस्थान में बदलाव चाहते हैं। पहली बार राजस्थान के लोगों को ऐसी पार्टी मिली जिसका रिमोट कंट्रोल राजस्थान के किसान के बेटों के हाथ में। टिकट लेने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। कांग्रेस बीजेपी और जैसे आप ये सारी दिल्ली यूपी हरियाणा की पार्टियां जब भी लोक दल से लेकर जनता दल आई, ये RLP पार्टी राजस्थान के जवानों के संघर्ष जोश और किसानों का आशीर्वाद से बनी पार्टी है। और यहाँ हमने जो टिकट है ना पंचायत चुनाव पालिका, हमारे जो नौजवान कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, कई सरपंच थे, ये प्रभारी बने हुए टिकट बांट रहे थे राजस्थान के। तो गौरवान्वित होना चाहिए राजस्थान के जवानों को कि उनकी खुद की पार्टी है। हनुमान बेनीवाल के 5-5 लाख के मंच है, जहाँ पे कई नए नेता राजस्थान में तैयार हुए। आज वो अन्याय के खिलाफ हर जगह लड़ाई लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। यार मैं बताऊँ, केंद्र अपने हिसाब से सारा कर रहा है। गलत देश के अंदर जो भी गतिविधियाँ होगी, चाहे कहीं भी हो देश के अंदर या उसके अंदर, तो हम ये करेंगे ही। देश विरोधी ताकतें जो हिंदुस्तान को अगर कमज़ोर करिए, उन ताकतों का खात्मा होना चाहिए। लेकिन हम कोई धर्म के नाम की राजनीति नहीं करें। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर मुख्य धारा में तमाम धर्मों को लाया जाए, उनके अंदर भी शिक्षा का विस्तार किया जाए, उनका रहन सहन सुधारा जाए, ताकि सब लोग मुख्य धारा में रहकर और एक दिशा के अंदर चले। ऐसे धारा 370 जब हटी थी तो मैंने समर्थन किया था धारा 370 हटाना, बोला तो था मैं लोकसभा के अंदर। इसका मतलब ये थोड़ा होगा हर बात में बीजेपी के साथ हूँ, मैं कोई उसके UPA के साथ हूँ, फलाऊँ। मेरा जो खुद का विचार है, मैं लोगों की ज़्यादातर राय क्या होती, जवानों की, किसानों की, आप सबकी, उसके हिसाब से हनुमान बेनीवाल अपना स्टैंड लेता है। ED और CBI का दुरुपयोग तो पहले भी होता था, कांग्रेस भी करती थी, बीजेपी भी करती। जिसका मौका लगा उसने चौका मार दिया, ये तो हमेशा ही होता है। यही तो एजेंसियाँ होती है जो सरकार के पास होती है। अभी ED CBI का दुरुपयोग ज़्यादा चलने लग गया, लेकिन हमारा ED और CBI कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये हमारे अंदर इतनी ताकत है और बैंक बैलेंस है ही नहीं, ये कोई खतरा नहीं हमारा। मेरे साथ गया कैमरामैन बलदेव और मैं भागीरथ। आप देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आप सब प्यार है जी को यहीं बनाए रखा, और नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैंने वीडियो ने शेयर किया।